नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप अपने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 की शुरुआत कैसे करेंगे। और मैं इसमें स्पेशली बात करूंगा आपका बीएससी एजी, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी के बारे में। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करेंगे, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है और किन चीज़ों की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर टाइटल दिया है कि हाउ टू क्रैक। अगर हम जैसे मान लीजिए अभी अगर आपके मन में आता होगा कि मैं कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करूं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वही सब आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग पता चल चुका होगा कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए कुछ कोर्सेज के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। क्लासेस 12 नवंबर से चलेंगी, जिसमें आपका बीए आर्ट, सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बायो नर्सिंग, एलएलबी, बीएलएलबी, इन सभी के कोर्सेज जो चल रहे हैं। और फिलहाल आपको 5 नवंबर तक कुछ डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो चैनल पे वीडियो है, वहां पर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। बाकी क्या हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं वो आपके सामने है। ये सब चीजें आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब अपना हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर हमें हाउ टू क्रैक जानना है कि हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए आपको यह जानना है कि सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या होगा। सबसे पहला स्टेप आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कैसे हम प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करेंगे, हम तैयारी को शुरू कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे आप, उसके लिए देखिए सबसे पहली चीज जो है आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहली चीज, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कि उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, सीट्स कितनी है, कुछ जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको यह पता चल गया कि मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, तो उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है उस पेपर का, जो भी एग्जाम होने वाला उसमें क्या सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड एनालिसिस है, मतलब क्या वेटेज है, किसका ज्यादा है किसका कम है। उसी बेसिस पे हम जो है वो स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ठीक है, कि हमें किसको ज्यादा समय देना है, किसको हमें प्रायोरिटी ज्यादा देना है, किस पे ज्यादा जो हमारे जो नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स हैं उस पे किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें हमें पता चल पाएंगे। फिर आप बात आती है कि स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे कहां से, हम क्या बुक्स होंगी, क्या कैसे तैयारी करेंगे, वो सब बातें हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक चीजें अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम, कि अगर मुझे एग्जाम के बारे में कुछ जनरल आइडिया लेना उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो किस किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज हमारे पास पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पेपर की, मतलब क्या मैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, यह पता चल जाएगा। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उस पेपर का क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उस कोर्स में सीट्स कितनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाएगा इन दोनों चीजों से कि किस लेवल का कंपटीशन है, कि अगर 80,000 बैठ रहे हैं, 200 सीट है, तो किस लेवल का कंपटीशन आपको पता चलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी भी उस तरीके से कर सकें, आप अपना जो डिवोशन है उस हिसाब से देंगे। उसके बाद आपको एक कट ऑफ पता होना चाहिए, कि आपको एक कट ऑफ की जगह पे आपको वर्ड यूज करिए सेफ स्कोर। ठीक है, कि वो सेफ स्कोर कितना है, कि जिसके हिसाब से मैं थोड़ा सा दिमाग में उसको बनाकर तैयारी करूं। वैसे कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि आप एक सेफ स्कोर जान लेंगे बस उतना ही लाने का प्रयास करेंगे। हमेशा हमें अपने मैक्सिमम के लिए हमें अपना एफर्ट देना है, क्योंकि कट ऑफ तो वेरी कर जाएगी। अगर पेपर इजी आएगा तो बढ़ भी जाएगी कट ऑफ, पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ आपकी गिर भी जाएगी। तो कट ऑफ कोई एक तरीका नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता तैयारी करने का, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो सही रहेगा। तो चलिए इसके आगे अब इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की।
अब देखिए यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो दो चीजों पे होगी, एक तो आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, और दूसरा जो है आपका एज से रिलेटेड बातें होंगी कि एज आपकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप अक्सर पूछते रहते हैं कि सर हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, 2 साल मेरा गैप हो गया, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो यहां देखिए बीएचयू में गैप से कोई मतलब नहीं है किसी कोर्स में भी। हाँ, कुछ इन्होंने एज की क्राइटेरिया बनाया है कैटेगरी वाइज, वो आप उसमें अगर आएंगे तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कहा जाता है जनरल कैटेगरी के लिए देखिए क्या बनाया गया क्राइटेरिया कि आप 12th पास होने चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, किस किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, प्लस आपका कोई एक सब्जेक्ट, वो बायोलॉजी मैथ्स एग्रीकल्चर कोई भी हो सकता है। पहली चीज, आप बीएचयू में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। ठीक है, अपीयरिंग होंगे लेकिन आपको इतना लाना पड़ेगा। ठीक है, आपके बोर्ड में इतना आपका मार्क्स आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो 12th पास कर चुके हैं वही एलिजिबल है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो आपका ये आना चाहिए जैसा इन्होंने जिस क्राइटेरिया में दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ओबीसी के लिए हम बात करेंगे तो ओबीसी के लिए एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 45% होना चाहिए। ठीक है, और एससी एसटी के लिए परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पास होना आपको जरूरी है। ठीक है, और जो ओबीसी की क्राइटेरिया है यही सेम चीज आपके फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बीएससी मैथ्स के लिए तो बीएससी मैथ में यह कहता है कि आपका जो 12th है आप पास होना चाहिए सबसे कंपलसरी, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स प्लस मैथ्स, फिजिक्स मैथ कंपलसरी, इसके बाद कोई एक सब्जेक्ट, वो आपका केमिस्ट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपका क्या होना चाहिए कि आप फिजिक्स प्लस मैथ्स और प्लस कोई सब्जेक्ट, जैसे मैक्सिमम का तो केमिस्ट्री ही रहेगा, तो पीएमसी में जो है आपका वो 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और फिजिकली चैलेंज के लिए 45% और एससी एसटी के लिए सिर्फ पास होना आपको जरूरी होता है। यहीं अगर हम बात करें बीएससी बायोलॉजी के लिए, देखिए बीएससी बायोलॉजी के लिए क्या है, सेम वो भी है वहां पर भी कि 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस आपका बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, तो मैक्सिमम का तो बायोलॉजी ही होगा। तो कुल मिला के आपका पीसीबी में जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% आपका इसमें मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद ओबीसी या फिजिकली चैलेंज के लिए 45%, एससी एसटी के लिए सिर्फ पास होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज बात करें एज की क्राइटेरिया। एज में सबसे पहली चीज आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो भी बात करेंगे इसमें मैंने जो भी एज लिखा है ये मैंने लिखा है मैक्सिमम एज, आपकी इतनी मैक्सिमम एज हो सकती है। सबसे पहली चीज 1 जुलाई 2021 तक, 1 जुलाई 2021 तक आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम आपकी 25 साल, मिनिमम आपकी 16 साल। ठीक, ओबीसी की 28 साल, एससी एसटी की 30 साल, ये आपकी मैक्सिमम एज है। बीएससी मैथ्स बायो के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 22 साल, ओबीसी हैं तो 25 साल, एससी एसटी हैं तो 27 साल। ठीक है, ये रहेगा आपका एज की क्राइटेरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये मैक्सिमम एज है और ये एज जो है 1 जुलाई 2021 से आपको जोड़ना है। ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक आपकी 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 22 के अंदर अंदर है, कितना भी 12th के बाद गैप है कोई फर्क नहीं है बीएचयू को इस चीज से। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगली बात हम लोग करते हैं इसमें कि आपको यह पता चल चुका है कि क्या मैं पेपर में एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, ये आपको जो है वो पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा पेपर स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहली चीज, आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है। ठीक, 120 मिनट का। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको +3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, और अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो 0 नंबर आपको उस पर मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, जो पेपर में आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 200 आते हैं, लेकिन करना आपको 100 क्वेश्चन ही रहता है।
ठीक है, अब वो कैसे वो मैं बताता हूं, लेकिन अब आप यहीं से आइडिया लगा लीजिएगा कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर है और +3 एक के लिए मिल रहा है, तो मैक्सिमम तो क्वेश्चंस कितने करने हैं, 100 ही क्वेश्चंस करने हैं। अब ये 100 क्वेश्चंस करना है, पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पेपर आता कैसे है। पेपर आपका टोटल 5 सेक्शंस में आएगा। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी का होता है जो कि आपका 25 क्वेश्चंस का, दूसरा केमिस्ट्री 25 क्वेश्चंस का होता है, और ये जो आपके पहले दूसरे सेक्शन है मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कंपलसरी है, हर किसी को अटेम्प्ट करना है। और बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर आप 12th में मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आप दे सकते हैं पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री ये दोनों कंपलसरी है, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन, मतलब टोटल ये दोनों मिला के कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे 3 सेक्शंस और होते हैं पेपर में। अगला सेक्शन होता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, 25-25 दोनों के रहते हैं। उसके बाद आपका बॉटनी एंड जूलॉजी का पोर्शन होता है, उसमें भी आपके 25-25 क्वेश्चन का पेपर होता है। लास्ट में एग्रीकल्चर का एक सेक्शन होता है, वो 50 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो ये जो आपके लास्ट के 3 सेक्शंस हैं, इसमें से आपको कोई एक सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले दोनों सेक्शंस आपके कंपलसरी होंगे, लास्ट 3 में से आप कोई एक सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, तो 50 और +50, जैसे आपने केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी कर लिया, उसके बाद आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर कर लीजिए। एक बात और जो बहुत डाउट आता है, मैथ वाले बच्चे पूछते हैं क्या सर हम भी एग्रीकल्चर अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा 12th में एग्रीकल्चर नहीं था। बिल्कुल कर सकते हैं, बायोलॉजी के हैं, मैथ्स के हैं, आप एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के हैं, फिजिक्स मैथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कोई इस चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि आपका 12th में क्या था, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। आप जो चाहेंगे इन तीनों सेक्शन में वो सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 50 + 50 टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा, 300 टोटल मार्क्स होते हैं। नीचे देखिए वही स्टेटमेंट लिखिए, यहां पर स्टेटमेंट आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं कि अ कैंडिडेट विल आंसर 100 क्वेश्चन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, व्हेयरएज फ्रॉम द सेक्शंस 3, 4, 5 अ कैंडिडेट विल आंसर एनी वन सेक्शन, ठीक है। वही लिखा है कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर करना है, पहला और दूसरा सेक्शन कंपलसरी, तीसरे चौथे पांचवें में से कोई एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा आपको समय दिया। इसके बाद बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो का पेपर स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का, 450 नंबर का पेपर होता है। यहां पर भी वही है कि +3 करेक्ट आंसर के लिए, -1 निगेटिव हो जाएगा अगर आप गलत कर देंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे तो 0 नंबर। और 150 क्वेश्चंस यहां होते हैं, और यहां पर 5 नहीं 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 3 सेक्शंस होते हैं आपके, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आएगी। 50-50-50 क्वेश्चंस का होता है, तीनों आपको सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, और कोई कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं, सब कंपलसरी इसमें, ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं बीएससी बायोलॉजी का भी होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 450 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पर भी सही कर लीजिएगा, ये 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 50-50 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बात करेंगे एक नंबर ऑफ सीट्स की। आपको यह पता होना चाहिए कि सीट्स कितने हैं आपके कोर्स में, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल की आपको मेहनत करनी। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी पेपर में बैठते हैं और सबसे कम सीट भी यहीं पर है। मेन कैंपस में आपका 154 सीट्स है टोटल, और आरजीएससी में आपके 50 सीट्स हैं। आरजीएससी में एक चीज याद रखिएगा, ये राजीव गांधी साउथ कैंपस है जो कि आपका मिर्जापुर में है, ठीक है, बीएचयू का ही कैंपस है, लेकिन ये वहां पर मिर्जापुर साइड पड़ता है ये आपका। और यहां पर याद रखिएगा कि 50 सीट्स है टोटल, जहां पर आपकी जो फीस है, जैसे मेन कैंपस में क्या है कि आपकी जो रेगुलर फीस 3000 के राउंड लगेगी, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर आपको 30,000 प्लस रेगुलर फीस देनी है, 30,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा आपको देनी है। बाकी फीस स्ट्रक्चर का वीडियो अलग से वहां पर आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई, मतलब टोटल अगर हम जोड़ लें तो 204 सीट्स हैं आपके पास, ठीक। बीएससी मैथ्स की बात करें तो बीएससी मैथ्स सिर्फ मेन कैंपस में चलता है। मेन कैंपस में आपका 2 चीजें, एक एफएमसी है और एक एमएमबी है, ठीक है, ठीक। एफएमसी जो होता है ये फैकल्टी इन मेन कैंपस होता है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। एमएमबी जो होता है ये महिला महाविद्यालय है, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है।
तो जो एफएमसी है यहां पर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। तो मेन कैंपस ये जो है आपका 573 सीट है, मतलब एफएमसी में आपकी 573 सीट्स है बीएससी मैथ में। और आपके एमएमबी में जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है उसमें आपकी 96 सीट्स हैं। ठीक, बीएससी बायोलॉजी में भी ऐसे सेम, एफएमसी में आपका 383 सीट्स हैं, मतलब 383 सीट्स हैं। और अगर आप एमएमबी की बात करेंगे जो सिर्फ लड़कियों के लिए होगा उसमें आपकी 193 सीट्स हैं। ठीक है, दोनों मेन ही कैंपस। ठीक है, मेन ही कैंपस में एमएमबी भी है, मेन कैंपस में ही आपका एफएमसी भी है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ये बात? ये था आपके नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। ठीक, अब आपको ये पता, हाँ एक चीज और, बहुत से लोग पूछते रहते हैं सर बीएससी मैथ किस एफिलिएटेड कॉलेज? एफिलिएटेड कॉलेज कोई नहीं है, बीएससी मैथ बायो एजी का कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बताया हूं, जो कि पिछले 3-4 सालों में जो बच्चे बैठे हैं उस हिसाब से मैं आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में बता रहा हूं। बीएससी एग्रीकल्चर में आपके लगभग 80,000 हर साल बैठते हैं। बीएससी मैथ में अब जो है वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे अभी आपके पिछले 2 साल पहले 68,000 बैठे थे, फिर वो 73,000, 75,000, अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं कैंडिडेट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 75,000। और बीएससी बायोलॉजी में लगभग 40-42,000 कैंडिडेट्स होते हैं, वो बैठते हैं पेपर में। अब आप खुद सोच लीजिए 75,000 बीएससी मैथ में है, वो आपकी सीट्स कितनी है? 575। अब आप सोच लीजिए कंपटीशन किस लेवल का है, इसलिए आपको सिंसियरिटी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक सेफ स्कोर कितना होता है बीएससी एजी मैथ बायो में, ठीक है, कट ऑफ जो मैंने ये लिखा है वो बेसिकली क्या है कि पिछले 3-4 सालों में जो कट ऑफ आ रही है उसका मैं थोड़ा सा एवरेज करके जो एक सेफ स्कोर होगा थोड़ा सा बढ़ा के ही लिखा है मैंने। ठीक है, 2-4 नंबर मैंने बढ़ा कर ही लिखा है, ताकि आप अगर इसी को बेस बना के तैयारी करेंगे तो कम से कम अपनी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल पे आप करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने सारा फिगर लिखा हुआ है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में देखिए 215, 220 प्लस तक जाती है इसकी कट ऑफ। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर पेपर आपका इजी आ गया तो ये कट ऑफ आपकी बढ़ भी सकती है, और पेपर टफ आ गया तो घट भी सकती है। जैसे इस बार आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए मान के चल लीजिए 210 के अराउंड आ रही है, 210, 212। तो क्या है वो चीज आपकी गिरी ना कट ऑफ, तो पेपर में चेंजिंग आएगी, बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन सेफ स्कोर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 220 प्लस है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी के लिए देख सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें बीएससी मैथ्स के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 200 प्लस सेफ स्कोर है। अब देखिए, अब यहां पर ये भी आएगा। जैसे 2018 की बात करूं मैं, 2018 में आपका पेपर काफी टफ था, तो जो जनरल की कट ऑफ थी 173 थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर पेपर टफ आ रहा है तो आपकी कट ऑफ गिर भी जा रही है, बहुत तगड़े से गिर रही है। ठीक है, तो कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हाँ कि जो मैंने यहां 200 प्लस बता दिया ऐसे ही आएगी, हाँ इसके अराउंड रह रही है हर साल, इसलिए आपके लिए सेफ स्कोर है कि आप 200 प्लस मेंटेन करके चलें। ठीक है, यही थी। बाकी कैटेगरी वाइज आप खुद से देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, और सेम इधर बीएससी बायोलॉजी के लिए देख लीजिए। बीएससी बायोलॉजी में पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ जो है वो काफी बढ़ रही है, खासकर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं। और बहुत से लोग पेड सीट की पूछने लगते हैं, तो पेड सीट जो होती है ना, वो पेड सीट में क्या होता है कि सारे लोग जो है वो जनरल ट्रीट किए जाते हैं। तो पेड सीट में जनरल की कट ऑफ से 10 नंबर आप घटा दीजिए। ठीक, और अगर आप बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथ्स के लिए बात करेंगे तो यहां पर एमएमबी की जो कट ऑफ होती है, मैं आप बता देता हूं दोनों जगह पे एमएमबी की जो कट ऑफ है वो आप 20 नंबर जो है वो कम कर दीजिए। ठीक है, हर कैटेगरी वाइज 20 नंबर जो है वो आप कम कर दीजिए, वो आपकी एमएमबी की कट ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज थी। आप अगर नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसको मैं आपको वेबसाइट पे भी डलवा दूंगा, वहां से आप चाहेंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। तो देखिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि आपके एग्जाम के बारे में जो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा हाउ टू स्टार्ट है, हम तैयारी कैसे शुरू करेंगे, उसका जो अगला स्टेप है कि जब आपको एग्जाम के बारे में सारी जानकारी हो गई, बेसिक जानकारी, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होगा। अब देखिए, जो सिलेबस के बारे में जानकारी है, सिलेबस में पहली चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग चैनल पे
कुछ ही दिन में आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देंगे, ठीक है। बीएससी मैथ का अलग, बीएससी बायो, बीएससी एजी, इनके सबके अलग अलग आपको जो सब्जेक्ट वाइज है वो आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है। उसमें हम बताएंगे, देखिए सिलेबस तो जनरली सबको पता होता है कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की बात करेंगे तो जो आपके 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वही बेसिकली आपके पेपर में आता है, ठीक है। लेकिन बीएचयू की कुछ खास है उसमें चीजें कि जैसे कि किस चैप्टर से वो किस एरिया से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर हमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पता हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टॉपिक के किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सेफ साइड तो यही होती है कि आप पूरा कवर करके जाएंगे, तब आपके लिए एकदम आप सेफ साइड पे रहेंगे। लेकिन तब भी आपको एक पता होना चाहिए कि बीएचयू किस खास एरिया से क्वेश्चन जो है बार बार उठा रहा है। तो वो हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस वो डिटेल में बात करेंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, वहां पर आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले बात तो अच्छे से सिलेबस की। दूसरी चीज होती है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस इसलिए होती है ताकि आपको वेटेज पता चल सके कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, बीएचयू के पेपर में एक बहुत गंदी आदत है कि वेटेज का कुछ फिक्स नहीं होता। किसी भी साल किसी चीज को ज्यादा दे देगा, किसी साल किसी चीज को एकदम कम दे देगा। मैं एग्जांपल देता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर के इस साल के पेपर में इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ही पेपर बनाया। 25 क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का 0 क्वेश्चन इन्होंने डाला। तो हम किस ट्रेंड एनालिसिस की बात कर सकते हैं यहां पे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत वेटेज का, ताकि हमें यह पता हो सके कि हमें जो अपना पढ़ाई का टाइम है वो कितना किधर इन्वेस्ट करना है। हमें यह पता होना चाहिए कि किस में हमें एक्सपैंड करना है, मतलब हमें टॉपिक को पूरा कवर करना है, और किस टॉपिक में हमें डेप्थ में जाना है, मतलब हमें वहां पर डिटेल में पढ़ाई करनी है। यही सब चीजें हम लोग सिलेबस के वीडियो में और ट्रेंड एनालिसिस के वीडियो में आपसे बात करते हुए दिखेंगे। कई चीजें होती है ट्रेंड एनालिसिस में, जैसे कि मान लीजिए आपको ये होगा कि 10-15 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनसे पेपर का 60-70% आ रहा है। तो यही सब जानकारी आपको होना चाहिए, आपको एक वेटेज पता होना चाहिए, ताकि आप अपना टाइम उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए जिस टॉपिक से पिछले 5 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी कम दीजिए, पहले बाकी टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। इसके बाद देखिए, जब आपको सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस पता हो जाएगा तो कम से कम कैसे पढ़ना है ये आप थोड़ा सा आइडिया जो है ये आप बना सकते हैं। इसके बाद के हमारा क्या स्टेप होगा, जब हमें सिलेबस और ट्रेंड, और देखिए सिलेबस ट्रेंड एनालिसिस के लिए आप परेशान नहीं होंगे। कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस जो है वो हमारे वीडियो पर या हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पुराने सिलेबस पड़े हुए हैं चैनल पे, लेकिन आपको नए वीडियोस मिलेंगे, उसको आप देखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगली बात आती है कि जब हमें सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, सिलेबस की नॉलेज हो गई, इसके बाद हमारे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे कैसे, उस सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जब आपको यह पता चल जाएगा कि वेटेज किसका कम ज्यादा है, उस हिसाब से आप अपनी एक प्रायोरिटी बना सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि अगर मुझे इस सिलेबस को कवर करना है, आपको एक टाइम पता है कि मुझे इस टाइम तक सिलेबस को कवर करना है, तो उस हिसाब से आप अपना डिवाइड करिए कि मैं इतने पार्ट सिलेबस को इतने में खत्म कर लूंगा, इतने पार्ट सिलेबस को इतने देर में खत्म कर लूंगा। उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप अपने टाइम को फिक्स करिए कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को इतना डिवोट करूंगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो मिनिमम टाइम इनपुट, मिनिमम टाइम अगर दूंगा मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिलेगा। ये ऐसे कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी कर दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोरिंग है तो केमिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ूंगा, देन मैथ को पढ़ूंगा, देन फिजिक्स को पढ़ूंगा। इस हिसाब से आप अपने ऑर्डर को सेट करेंगे। तो अपनी प्रायोरिटी पर कि कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, किसमें आपका कंफर्ट जोन है, वही सब स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। ताकि आप ये हो जाए कि आप, हाँ आपको ये पता हो कि मैं मार्च तक अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा पढ़ के, अप्रैल में रिवाइज कर लूंगा, मई में एग्जाम होगा। इस हिसाब से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बनी होनी चाहिए। बाकी हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारे सब्जेक्ट वाइज मेंटर हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे उस सब्जेक्ट पे आपको कैसे पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को कैसे आपको डील करना है, वो सारी जानकारी वो देंगे। अगली चीज है स्टडी मटेरियल। बात आती है कि सर ठीक है, मान लीजिए मुझे सिलेबस पता चल गया, मुझे ये भी पता है कि मुझे पढ़ना कैसे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मुझे पता है, लेकिन सर कैसे, कहां से पढ़ूं, किस चीज से पढ़ूं। स्टडी मटेरियल, अब स्टडी मटेरियल में आपको बताता हूं 2 चीजें होती हैं।
या तो मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो कोचिंग का तो काम ही है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करेगा, आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाएगा, उसमें आपको वो सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ देगा आपको। दूसरा चीज, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर आपको पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। कौन सी बुक पढ़नी है थ्योरी के लिए, कौन सा बुक पढ़ना, कौन सी, कहां से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तीनों में बीएससी एजी मैथ बायो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। आपका ये होगा। फिर स्टडी मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यही सब चीजें आपको कलेक्ट करना है। अब ये आपका डिसीजन होगा कि आप कोचिंग के थ्रू जाना चाहेंगे कि आपको सारी चीजें डायरेक्ट मिल जाए, जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कहां से पढ़ना है, वो जो भी जैसे पढ़ाना होगा हम लोग पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो इस तरह होता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग इस पे भी आपको वीडियोस देंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी, केमिस्ट्री में कौन सी बुक बेस्ट होगी, मैथ्स में कौन सी बुक बेस्ट होगी, कहां से आप पढ़ेंगे, कहां से प्रैक्टिस करेंगे, उसकी नॉलेज उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको बुक को खरीदनी हो तो आप आराम से खरीद के खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करेंगे तभी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। और ये जो होता है ये तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, बीएचयू की वेबसाइट मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल में इतनी चीजें होती हैं। बुक्स के बारे में आपको कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। एक ही चीज में सब कुछ बता देंगे तो फिर वो सही नहीं रहता है। लेकिन आप कम से कम अपनी जो तैयारी स्टार्ट करेंगे तो जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्लाइड में मैंने लिखा था, इस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने मान लीजिए कि ये चीज तो मैंने आपके क्लियर ही कर दिया, बाकी ये दोनों का वीडियोस आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल में बुक का वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी जो शुरू कर रहे हैं तो इन सभी चीजों पे अच्छे से गौर कर लीजिए, इन सभी चीजों का ध्यान दे लीजिए, जो चीजें आपके पास नहीं है उसको कलेक्ट कर लीजिए, और जो आप हमसे रिक्वायरमेंट है आपकी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो वो हम आपके लिए अरेंज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।